स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, क्लास है ICOM पार्ट 1। आज हम देख रहे थे कि फाइनल अकाउंट्स में वो कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है और इनको तैयार करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो लेक्चर हुए उनमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस किए थे और उनके आंसर्स देखे थे। आज इंशाल्लाह मज़ीद कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में किन किन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उनकी एक लिस्ट पे एक नज़र डालते हैं। तो पहले लेक्चर में जो क्वेश्चन थे वो थे नंबर 1, डिफाइन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2, डिफाइन बैड डेट्स। नंबर 3, डिफाइन डाउटफुल डेट्स। Number 4, define provision or reserve for bad and doubtful debts. Question number 5, define contingent liabilities. और question number 6, define internal liabilities. ये वो क्वेश्चन थे जिन पे लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चन आए थे वो थे डिफाइन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एसेट्स। Question number 10, what are fictitious assets? Question number 11, what are fixed assets? Question number 12, what are tangible assets? ये वो क्वेश्चन थे जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में जो क्वेश्चन थे वो कुछ यूं थे। क्वेश्चन नंबर 13, what are wasting assets? Question number 14, define current assets or floating assets. Question number 15, give 4 examples of current assets. Question number 16, what are indirect expenses? Question number 17, what are prepaid expenses? 18, define direct expenses. तो इन पे हमने ये पिछले 3 लेक्चर्स में हमने इन क्वेश्चंस के ऊपर बात की थी। आज इंशाल्लाह मज़ीद कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनकी लिस्ट भी पहले देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर नंबर 4 में जो क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज फ्रेट इनवर्ड। 20, डिफाइन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्वेश्चन 24, डिफाइन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और आप अगर इस तमाम लिस्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आज देखते हैं, अब इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, व्हाट इज़ फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड क्या है? फ्रेट विच इज़ पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स इज़ नोन एज फ्रेट इनवर्ड। चीज़ों को खरीद कर कारोबार तक लाने पर जो किराया की रकम अदा की जाती है वो फ्रेट इनवर्ड कहलाती है। जब हम चीज़ को खरीद कर लाते हैं तो हमें उसके लिए उसका किराया भी अदा करना पड़ता है और ये जो किराया है ये फ्रेट इनवर्ड कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू बट स्टिल अनपेड आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे अखराजात जिनका कारोबार ने फ़ायदा तो हासिल कर लिया है मगर उनकी अदायगी अभी तक ना की हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं, जिनका आपने फ़ायदा ले लिया है, जिनको आपने इस्तेमाल कर लिया है मगर उनकी पेमेंट अभी नहीं की, उनकी अदायगी अभी तक नहीं की, ऐसी पेमेंट्स जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। An expense which is incurred in the initial state of business is known as formation expense. ऐसे अखराजात जो कारोबार को शुरू करने की गरज से किए गए हों, यानी कारोबार को शुरू करने के इब्तदाई खर्चे, ये फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ओइंग टू इट्स यूज इन द बिजनेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कारोबार में किसी मुस्तकिल असासे के मुसलसल इस्तेमाल से उनकी कीमत में आहिस्ता आहिस्ता जो कमी आ जाती है उसे फरसूदगी कहते हैं। जब हम किसी फिक्स्ड एसेट को, मुस्तकिल असासे को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कीमत कम होती चली जाती है उनके इस्तेमाल की वजह से और
वक्त गुजरने की वजह से उसमें फर्क आता जाता है, तो जितनी कीमत वो कम हो जाती है उसे डेप्रिसिएशन या फरसूदगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट विच इज पेड बाय द बिजनेस ऑन द कैपिटल ऑफ ओनर इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। सूद की वो रकम जो कारोबार के मालिक को उसके कारोबार में लगाए गए सरमाया पर एक खास शरह से अदा किया जाता है, सरमाया पर सूद कहलाता है। ये कारोबार के लिए खर्चा होता है। मालिक को कारोबार में जो पैसा उसने लगा रखा है उसके ऊपर उसको मुनाफा मिलता है, लेकिन ये भी जहन में रखिए कि जो कारोबार में पैसा लगाया है उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती चली जाती है। उस पैसे की परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से उस पैसे पर एक खास शरह से इंटरेस्ट पे किया जाता है ताकि ये पैसा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा साथ साथ बढ़ता रहे और ये अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन रखे। इसकी मदद से हम उतनी ही चीज़ें उस वक्त भी खरीद सकें जितनी पहले दिन खरीद सकते थे। तो ये जो एक खास शरह से उसके ऊपर इंटरेस्ट जो उसको पे किया जाता है कारोबार की तरफ से, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है और ये कारोबार के लिए खर्चा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफाइन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट विच इज चार्ज बाय द बिजनेस फ्रॉम द ओनर on drawings is known as interest on drawings. It is revenue to business. सूद की वो रकम जो कारोबार का मालिक कारोबार को एक खास शरह से अदा करता है उस रकम पर जो उसने अपनी ज़रूरत के लिए कारोबार से हासिल की थी, ये कारोबार के लिए आमदनी होती है। जब कारोबार का मालिक अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए कारोबार से कुछ रकम उधार लेता है और उसको अपने घर में अपनी ज़ाती ज़रूरियात पर खर्च करता है, तो ये पैसा उसने कारोबार को वापस करना होता है। लेकिन अगर वो साल के दौरान ये रकम लेता है और फिर उसको साल के आखिर पे वापस करता है तो कारोबार को इसमें कुछ लॉस होता है, क्योंकि वो जो रकम जो मालिक लेके गया वो इस रकम से कारोबार मजीद चीज़ें खरीद के मजीद मुनाफा कमा सकता था, लेकिन चूँकि वो ज़ाती ज़रूरत में इस्तेमाल हुई इसलिए उसके ऊपर कोई मुनाफा नहीं मिला। इसलिए जब ये ड्राइंग्स जो थी जो मालिक वापस करेगा, इसके ऊपर कारोबार उससे कुछ इंटरेस्ट भी वसूल करता है ताकि इस रकम का उसे कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं और ये कारोबार के लिए आमदनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इस लेक्चर में ये क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया, जिनको हमने देखा, इनके आंसर्स को हमने चेक किया। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और पेपर में आपको अच्छे नंबर भी दिलवा सकते हैं।